हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जो शिफ्ट हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में डिस्कस किया था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग आपके मैस्कुलिन के लिए कार्ड्स में देख सकते हो, एनर्जीज आई हैं द स्टार, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द फूल। जैसे कि मैंने आज आपको थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में बहुत ही क्लियरली इनकी एनर्जीज बता दी थी कि आपके मैस्कुलिन खुद को कहीं आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पर द फूल वाली एनर्जीज हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं द फूल इज दैट एनर्जीज गाइज जो एक बहुत ही फ्रेश स्पिरिट है, मतलब एक जज्बा, एक इंस्पिरेशन। और फूल को एग्जैक्टली पता नहीं होता कि उसको एक्चुअल में किस डायरेक्शन जाना होता है, फाइन। बट क्योंकि आज हमने देखा था कि आपके मैस्कुलिन अपनी डिजायर की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस एनर्जी का मतलब आपके मैस्कुलिन के हिसाब से एग्जैक्टली ये होना चाहिए गाइस कि इन्हें अपनी डिजायर की तरफ बढ़ने के लिए जो भी एक रास्ता चूज करना है, वो रास्ता कौन सा होगा इन्हें शायद ये नहीं पता, लेकिन ये चल पड़े हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, आपके पास मैप नहीं है, आपको पता नहीं कि उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेना पड़ेगा, बट आप निकल पड़े हो जरूर। आपने एक इनिशिएशन ले ली है कि आपको अब बढ़ना है, अब रुकना नहीं है, आगे बढ़ जाना है। बट कौन सी डायरेक्शन होगी, क्या वहां पर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये नहीं पता आपको। एक रिस्क ही समझ लीजिए आप। जब आपको कोई एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता है, लेकिन आपकी डिजायर है कुछ, और आप अपने दिल में वो एक जज्बा लेकर, एक होप लेकर, एक उम्मीद लेकर निकल पड़े हो। अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, इन्हें नहीं पता, लेकिन इन्हें वहां तक पहुंचना है बस। तो यही एग्जैक्टली सिचुएशन आपके मैस्कुलिन की बनी हुई है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में शायद आपके मैस्कुलिन बने हुए थे। यही एक डिसीजन मेकिंग था इनका कि मैं आगे जाऊं, बढ़ूं या नहीं बढ़ूं, या फिर खुद को रोक लूं, क्योंकि खुद को रोके रखा इन्होंने कई टाइम तक, कई समय तक। वो एक जज्बा इनके अंदर था ही नहीं, एक मोटिवेशन था ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कुछ ब्यूटीफुली शिफ्ट हुआ है। द स्टार वाली एनर्जीज देख सकते हो आप। आपके मैस्कुलिन ने इवेंचुअली यूनिवर्स से वो गाइडेंस सीख की है, एक डाउनलोड इनको यूनिवर्स की तरफ से मिला है सिंक्रोनिसिटीज के चलते, और इवन एक होप मैं कह सकती हूँ। जब किसी बात को लेकर कंप्लीटली किसी के दिल में होप पूरी तरीके से खत्म हो जाती है गाइस, और वहां पर किसी बात की कोई उम्मीद अगर नजर भी नहीं आ रही होती है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर स्टार वाली एनर्जीज में कोई पर्सन आ जाते हैं, तो इट मीन्स दैट कि एक बहुत बड़े अपहीवल के बाद, एक मिसफॉर्चून के बाद आपकी जिंदगी में वो एक उम्मीद की किरण नजर आना। समझ रहे हो? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। आपके मैस्कुलिन की लाइफ में क्या सिनेरियो है, या आप बेटर जानते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर कई लोगों के लिए रीड कर रही हूँ, तो सबकी डिफरेंट सिचुएशन होगी, और वैसे भी एक जनरल रीडिंग्स हैं, तो एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं निकल कर आ सकती गाइस। लेकिन आपको बेटर पता है कि ये बिल्कुल ऐसी एक सिचुएशन में थे, स्टक थे, और जहां से इनका निकल पाना इनके हिसाब से नामुमकिन था, फाइन। मगर यहाँ पर कुछ ऐसा शिफ्ट आया है कि अब इन्हें वो सारी बातें पॉसिबल लगती हैं, राइट। और क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, और हमने जो थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में भी देखा था कि इन्हें किसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन को छोड़कर दूसरी सिचुएशन को लीड करना है, मतलब एक चीज को कंप्लीटली छोड़ देना है, दूसरी चीज के तरफ अगर इन्हें बढ़ना है तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है बहुत लोगों के लिए, या फिर 2 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना। और इनके लिए इतना आसान नहीं था कि आपको चूज करना या फिर आपकी डायरेक्शन चूज करना, इनके लिए इतना आसान नहीं था, बट फिर भी ये चूज करने निकल पड़े हैं गाइस। इन्हें एग्जैक्टली नहीं पता ये कैसे कर लेंगे सब कुछ, बस अभी ये फूल की एनर्जीज में है, इन्हें अपनी धुन में आगे बढ़ना है। मतलब ऐसा कह सकते हैं ना कि
अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी अगर नहीं बढ़ पाएंगे तो कभी नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये एक जो मौका इनको मिला है, इस अपॉर्चुनिटी का ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं और बस एक फूल की तरह, एक रिस्क टेकर की तरह ये आगे लीड होना चाहते हैं। अब ये क्या क्या आगे करेंगे इन्हें भी नहीं पता। तो आज जिस किसी मैस्कुलिन की एनर्जीज ग्रैब हुई हैं गाइस, उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होगी, बहुत सारी कठिनाइयाँ होंगी इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज मैं देख रही हूँ, काफ़ी सारा स्ट्रगल इन्होंने फेस किया अपनी ज़िंदगी में। वो स्ट्रगल शायद आपको लेकर भी हो सकता है, या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई और सिचुएशन या कोई और सिनेरियो है, तो वहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी सारे स्ट्रगल्स इन्होंने झेले हैं, एक पेनफुल साइकिल इन्होंने फेस किया है। अब जाकर इनके अंदर वो एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन शायद बिल्टअप हुई है, और ये जो भी इनके साथ एक चेंज हुआ है, ये किसी की मैनिफेस्टेशन है। मतलब आपने अगर यही मैनिफेस्ट किया था कि ये ब्रेक थ्रू हो सके फाइनली, जिस भी सिचुएशन में ये जगल कर रहे हैं वहाँ से कुछ तो डिसीजन मेकिंग ये ले। अगर इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक डिसीजन मेकिंग का ही था, तो वो आपकी जो मैनिफेस्टेशन थी, आपने अगर प्रे किया था गॉड से कि एटलीस्ट कोई तो डिसीजन ले सकें, तो अब ये उस फ्रेम ऑफ माइंड में आ चुके हैं गाइस, जहाँ पर ये कोई डिसीजन ले सकेंगे। और इवेंचुअली इन्होंने कुछ सोच लिया है आगे बढ़ने के बारे में, किसी सिचुएशन को कम्प्लीटली छोड़ देने के बारे में, ताकि ये एक रिस्क टेकर की तरह आगे बढ़ सकें। गेटिंग माई पॉइंट? तो यही आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं गाइस। अब देखते हैं ऑन द अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज का शिफ्ट क्या कहता है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज में हमारी सेट ऑफ फेमिनिन्स बनी हुई हैं। जबकि हमने देखा था कि मॉर्निंग वाली एनर्जीज आपकी एक सेलिब्रेटिंग मोड वाली थी, तो ऑल ऑफ अ सडन ऐसा क्या हो गया कि आप लोगों की एनर्जीज एकदम शायद डाउन या लो चली गई। मैं ऐसा कह सकती हूँ, वो जो भी सेलिब्रेशन था या फिर एक जो पार्टी मूड था आपका, वो था, लेकिन यहाँ पर कुछ शिफ्ट आए हैं। आइदर आप पास्ट के एनर्जीज में चले गए होंगे, या फिर आपके मैस्कुलिन की तरफ से जो आप रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो शायद एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स शायद आपको नहीं मिला होगा। बट पार्टी मूड शायद अभी भी आपका बना होगा, बट उस मूड के पीछे आपका एक गम छुपा हुआ है, एक लो वाइब्रेशन शायद आप महसूस कर रहे होंगे गाइस। 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज ये कहती हैं कि आपके मैस्कुलिन की तरफ से शायद आपको एक जो एक्सपेक्टेड जेस्चर या फिर एक एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन अगर बनता था, आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था, तो वो शायद आपके अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, इसलिए शायद आप सैड हो। या फिर वो कहते हैं ना, हद से ज़्यादा अगर आप उम्मीद रख रहे हो, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, अगर वो उम्मीद आपकी पूरी नहीं होती है, आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर चीज़ें नहीं आपको होती हुई नज़र आती हैं, तो वो एक जो गम है, एक डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हो, खुद में ही एक डिसअपॉइंटमेंट महसूस करना, एग्जैक्ट यही एनर्जीज होंगी आपकी। एनर्जीज की सिनेरियो को आपने अपने अंदर खुद से ही बिल्टअप किया, मतलब खुद ही एक्सपेक्टेशंस रखते हो और खुद ही डिसअपॉइंट होते हो और खुद ही एक कोल्ड एम्बियंस में चले जाते हो। ये फेमिनिन्स की एक आदत है गाइस, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक कह सकती हूँ मैं, एक नेचर है कि हद से ज़्यादा किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करना, आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करना। जब वो डिज़ायरेबल आउटकम शो नहीं होता तो खुद में एक सैड एम्बियंस में चले जाना, और जब सैड एम्बियंस में चले जाते हो तो एनर्जीज का जो एक आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो लो हो जाती है, वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं, फिर एक नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है। तो जस्ट स्टॉप गाइस। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपने अपने ही अंदर बिल्टअप किया है, डिसअपॉइंटमेंट अगर आपने महसूस की है, तो उस डिसअपॉइंटमेंट से आपको जल्द से जल्द ओवरकम करना पड़ेगा। अदरवाइज ये शिफ्ट जो है आपके लिए एक नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है, जो कि आपकी एनर्जीज अच्छी खासी चल रही हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी, एक्चुअल में एनर्जी आपकी 3 ऑफ वॉन्ड्स की ही होनी चाहिए। ये एक मैनिफेस्टेशन कार्ड है। इफ़ यू गाइज हैव मैनिफेस्टेड समथिंग, तो वो जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए कॉन्फिडेंटली बने रहिए, वेट कीजिए रिजल्ट्स का, बट डोंट कंट्रोल द आउटकम की इसी समय, इसी दिन, आज ही, इतने घंटे, इतने मिनट पर मुझे ये चाहिए। दैट इज़ नॉट पॉसिबल गाइस। आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होंगी। बस आप यूनिवर्स पर भरोसा रखिए कि एक जो डिवाइन टाइमिंग है
वो डिवाइन टाइमिंग के लिए आप प्रे कर सकते हो कि वो जल्दी आए आपकी लाइफ में, राइट? तो एक अप्रोच जो होना चाहिए, उस वे में अगर आप अप्रोच रखेंगे यूनिवर्स की तरफ, तो यूनिवर्स आपके लिए रेसिप्रोकेट करेगा। आप यूनिवर्स को मतलब अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे इसी टाइम चाहिए, इसी समय चाहिए, आज ही के दिन चाहिए, किसी बात की वजह से नहीं हो पाता है, तो आपको डिसअपॉइंटमेंट महसूस होती है और आपकी एनर्जीज लो होती है, समझ रहे हो? तो ये रिपीटेड एक दोबारा से पैटर्न शायद आपका शुरू हो रहा होगा। तो यहीं पर राइट नाउ यू गाइज हैव टू स्टॉप। इससे पहले कि देर ना हो जाए, आप अपनी एनर्जीज को कंट्रोल्ड एंड बैलेंस कर लीजिए, ताकि अगर कोई नेगेटिव शिफ्ट आने भी वाला है तो उसको आप कंट्रोल कर सकें। आई होप आप समझ रहे हो कि मैं क्या कन्वे करना चाहती हूँ आपसे। आज की जो एनर्जीज हैं, जिस किसी के साथ भी रेजोनेट कर रही हैं, मैं उनके लिए कह रही हूँ गाइज, जरूरी नहीं कि शिफ्ट हर एक सेट ऑफ फेमिनिन्स के साथ मैच करे, बट अगर आप लोगों का ये शिफ्ट बना हुआ है तो यू गाइज हैव टू स्टॉप। ओके, तो अब देखते हैं कि वेयर द सिनेरियो कैन लीड। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, एस ऑफ कप्स, द चैरियट, टेम्परेंस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो एक जो मैंने सिनेरियो आपको बताया था कि आप और आपके मैस्कुलिन एक अलग अलग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज में मुझे नजर आ रहे हो। आपकी मैनिफेस्टेशन इन पर काम कर रही है, इसीलिए इनको एक मोटिवेशन मिली है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लोग एक सैड एम्बियंस में बने हुए हो। अगर इनकी थर्ड पार्टी की वजह से आप सैड हो, फॉर एग्जाम्पल इनकी थर्ड पार्टी का आपके साथ किसी बात को लेकर पास्ट इवेंट्स में कोई झगड़ा हुआ था, कन्फ्लिक्ट हुआ था, डिसएग्रीमेंट रहा था किसी बात को लेकर, अगर वो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, अगर उन लोगों ने आपको गलत साबित करवाया था आपके मैस्कुलिन के सामने किसी बात को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर, तो शायद आप उन एनर्जीज में चले गए होंगे, आपको वो शायद बातें याद आ रही होंगी। फाइन, इसीलिए द मून वाली एनर्जीज आपकी आई थी, राइट? तो यहाँ पर आउटकम की एनर्जीज के हिसाब से आपकी उस मैटर में जीत होने वाली है। मतलब आइदर आप अपने मैस्कुलिन के सामने सही साबित हो जाओगे, जिन लोगों ने भी आप पर एक इल्जाम लगाया था या फिर एक गलत वे में आपको पोर्ट्रे किया था इनके सामने, तो चांसेस आर देयर कि वो जो सिचुएशन है वो बैलेंस होने वाली है विद द टेम्परेंस एनर्जीज, एंड आपकी वहां पर जीत होने वाली है विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एनर्जीज, राइट? और क्योंकि आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ चल पड़े हैं बीइंग द फूल, और वो एक चैरियट वाली एनर्जीज में आ रहे हैं, तो जरूर पास्ट से आपका और इनका कोई कन्फ्लिक्ट था जो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड है, और वहां पे अगर आपको किसी ने लेट डाउन किया था आपके मैस्कुलिन के सामने, तो वो जो सिचुएशन है वहां पर आपको एक जीत प्राप्त होने वाली है गाइस, एंड आप लोगों का जो वो मैटर था वो रिजॉल्व होने वाला है विद द टेम्परेंस एनर्जीज, और आपके मैस्कुलिन आपकी तरफ एक फ्रेश बिगिनिंग के लिए आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। मैंने जैसे कि थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज में आपको यूनिवर्स की तरफ से एक साइन बताया था कि ये वही सुनना चाहेंगे जो इन्हें प्लीजेंट लगता है। अगर कोई इन्हें आपके खिलाफ भड़का रहा है या फिर अगर आपके खिलाफ इन्हें कोई लिटरली मिसअंडरस्टैंड करवा रहा है, तो ये उनकी बात नहीं सुनेंगे गाइस। उन लोगों से शायद आइदर कट ऑफ करेंगे या फिर ये वही सुनना चाहेंगे जो ये चाहते हैं। मतलब दे नो कि वो लोग जो भी कह रहे हैं वो सब कुछ गलत है, इन्हें अपने इंट्यूशंस की बात माननी पड़ेगी। मतलब अपने इंट्यूशंस को इन्हें फॉलो करना पड़ेगा, और इनका इंट्यूशन जो कह रहा है वो आपके बारे में एक पॉजिटिव वाइब इन्हें दे रहा होगा। इसीलिए ये एक द फूल वाली एनर्जीज में आ गए हैं कि अब ये अपनी डिजायर्स की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं, ताकि आपकी तरफ वो एस ऑफ कप्स ऑफर करें। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज यहाँ पर एक जो बहुत ही डेड से रिलेशनशिप में एक जान डालने वाली बात है। मतलब दोबारा से उस रिश्ते में एक जान डलने वाली है गाइस, वरना हो सकता है, मैंने जैसे कि कहा, उन लोगों की वजह से शायद सब कुछ खत्म हो गया था आप दोनों की जिंदगी में, राइट? और आपके मैस्कुलिन भी शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसीलिए इन्होंने कंप्लीटली किसी सिचुएशन को पूरी तरीके से छोड़ने का फैसला किया है।
मैंने यही बताया आपको, इनकी ज़िंदगी में 2 सिचुएशंस हैं और एक सिचुएशन आपके खिलाफ थी, और जब तक वो उस सिचुएशन को छोड़ नहीं सकते थे तब तक ये आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ नहीं ले सकते थे गाइस। और यही एक शिफ्ट आया है आप लोगों के लिए कि आपके मैस्कुलिन ने उनके ओवर आपको चूज़ किया है, मतलब उस सिचुएशन के ओवर आपकी सिचुएशन को इन्होंने चूज़ किया है ताकि आपके साथ एक टेम्परेंस में आना चाहते हैं, आपको वो एस ऑफ कप्स देना चाहते हैं, और पास्ट की जितनी भी ग्रजेस थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, मेंड करना चाहते हैं। अगर यहाँ पर एक डिस्कशन भी लगता है तो दे आर रेडी टू डिस्कस दैट सिचुएशन। और फाइनली ये आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं बीइंग द चैरियट के अब कुछ यहाँ पर गलत नहीं जाएगा गाइस, सब कुछ एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही जा रहा है, अब ये किसी की बातों में नहीं आएंगे, राइट। तो अब आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर एक नेगेटिव शिफ्ट की तरफ बढ़ने वाली हैं गाइस। तो अभी आपको टाइम दिया गया है कि आपको कम बैक करना है अपनी ओरिजिनल एलिमेंट में, जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट थे, ओके। अगर आपका कॉन्फिडेंस किसी भी वजह से लूज आउट हो रहा है तो यू गाइज हैव टू गिव अ चेक ऑन दैट। अदरवाइज जो भी आपने अभी अचीव किया है आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज में, तो वो चीज़ मिस हो सकती है, वो जो एक फ्लो बन गया है आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज में, वो फ्लो मिस आउट हो सकता है गाइस। तो फेमिनिन से मैं यही कहूँगी कि आपको कम बैक करना पड़ेगा अपने ओरिजिनल फॉर्म में, अपनी ओरिजिनल मैनिफेस्टेशन में, जहाँ पर आप हार नहीं मानोगे, भले ही जितना ही क्यों ना गलत हुआ हो आप लोगों के साथ। इनकी थर्ड पार्टी को भी लेकर अगर आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं, ऐसा भी हुआ होगा गाइस, मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इनकी थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने अगर आपको कुछ सुना दिया था, आपको अगर बुरा भला कह दिया था, और आपके ओवर इन्होंने अपनी थर्ड पार्टी को सिलेक्ट किया था, तो अब एक रियलाइजेशन इनको हुई है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया था, वो जो फैसला था इनका वो गलत था और ये समझ नहीं पाए थे। अब इनको दोबारा से एक रियलाइजेशन हुई है, भले ही सिनेरियोस के चलते ही कि आइदर इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी कि ये फाइनली रियलाइज़ कर पाए कि आप सही थे, इन्होंने आपको गलत समझ लिया था, और अब इन्हें आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ लेकर आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि डिज़ायर है आप इनके लिए, और डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए एक रिस्क तो लेना बनता ही है, इज़न्ट इट। तो आपके मैस्कुलिन इन सारी बातों पर बिलीव रखते हैं कि अगर कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ खोना पड़ेगा, और इन्होंने किसी सिचुएशन को कम्प्लीटली एंड करने का फैसला कर लिया है गाइस। और ये इंस्पिरेशन इन्हें आप ही से मिली है, तो आप इन्हें टाइम टू टाइम वो इंस्पिरेशन देते रहिएगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ टेलीपैथी या फिर 3D लेवल पर आप इनसे कम्युनिकेट करते हो, तो आपका जैसा भी तरीका है बात करने का, तो उस वे में आप इनसे कम्युनिकेट करके इनको वो इंस्पिरेशन दे सकते हो गाइस। ऑलराइट, तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए बस इतना ही था। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।